गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे देश के शासन के संबंध में आपने चैप्टर में कौन कौन से मेन पॉइंट जाने हैं। देश में शासन प्रबंध 2 स्तरों पर होता है। कौन कौन से 2 स्तरों पर शासन होता है? संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर। संघ स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को क्या कहते हैं? संघीय सरकार। और राज्य स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को क्या कहते हैं? राज्य सरकार। जो संघीय सरकार होती है उसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी आ जाते हैं, और राज्य सरकार में केवल अपने अपने राज्य को ही देखती है जो सरकार होती है। केंद्रीय सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। केंद्रीय सरकार यानी संघीय सरकार, तो उसके कौन से 3 अंग हैं? कानून बनाना, शासन चलाना और न्याय करना। ये 3 काम है उसके। और भारतीय संसद जो है वो क्या करती है? देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। तो कानून बनाने का काम संसद करती है। संसद के भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्य जो हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, और लोकसभा क्या कहलाता है? संसद का निम्न सदन। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। और जबकि राज्यसभा के सदस्य किससे चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। जो प्रत्येक राज्य की विधानसभा होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य विधानसभा के सदस्य भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यों की जो विधानसभा होती हैं उनके सदस्य भी जनता चुनती है। और देश के सबसे बड़े न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के सबसे बड़े न्यायालय को उच्च न्यायालय कहते हैं। तो पूरे देश का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, और राज्य का जो बड़ा न्यायालय होता है वो हाई कोर्ट होता है। तो जब भी किसी का कोई केस होता है तो वो पहले छोटी अदालत में जाता है, उसके बाद अगर कोई अपील करता है तो हाई कोर्ट के लिए अपील करता है। तो इसका मतलब जिस राज्य में कोई व्यक्ति रहता है उस राज्य के हाई कोर्ट में जाता है उसका केस। और अगर फिर भी उसको वहां से संतुष्टि नहीं होती तो कोई आदमी कहाँ पर वो कर सकता है केस? सुप्रीम कोर्ट पर। अपने केस को कहाँ ले जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गए हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करते हैं। ओके। हमारे देश के प्रशासित राज्य हैं। हमारे देश के प्रशासित राज्य कौन कौन से हैं? प्रशासित राज्य कितने हैं? केंद्र शासित राज्य जो हैं वो 9 हैं। कितने हैं? 9। देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। तो देश के लिए कानून कौन बनाती है? अभी बताया था आपको, संसद बनाती है ना कानून। संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा संसद का सदन है। उच्च सदन है, निम्न सदन है कि कोई नहीं है? तो लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च। तो किस पर टिक करेंगे? निम्न। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। जो राज्यसभा के कुल सदस्य हैं उनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या होती है? 545। 545 होती है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। देश के सबसे बड़े न्यायालय को कहते हैं? तो अभी बताया आपको, सबसे बड़ा न्यायालय पूरे देश का कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय। पूरे देश से संबंधित मामलों की देखभाल सरकार करती है। कौन सी सरकार पूरे देश से संबंधित मामलों की देखभाल करती है? तो केंद्रीय सरकार। और हमारे देश में राज्य हैं। कितने राज्य हैं हमारे देश में? 28 राज्य। 28 भरा जाएगा। लोकसभा के सदस्यों को चुनती है कौन? चुनती है लोकसभा के सदस्यों को? जनता चुनती है। और देश का प्रमुख होता है कौन? होता है देश का प्रमुख? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर बनता है, क्या बनता है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल। क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल। देश का सबसे बड़ा न्यायालय में है। सबसे बड़ा न्यायालय देश का कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
राज्य सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी राज्यपाल होता है। ओके, अब राइट रॉन्ग करते हैं। राइट रॉन्ग समझ लीजिए। संसद के 3 अंग हैं, तो बताइए सही है क्या? संसद के 3 अंग है ना, तो ये सही है। कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिलते हैं वह जीत जाता है, ये तो बिल्कुल गलत। जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे क्या वो जीतेगा? नहीं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है। लोकसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो सही, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है, ये भी सही है। राज्य के सबसे बड़े न्यायालय को क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 240 है, तो ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 250, तो ये गलत हो गया। ठीक है, समझ गए आप सारे राइट रॉन्ग। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़े। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करिए। पहला क्वेश्चन है, देश में शासन प्रबंध कितने स्तरों पर होता है? तो देश में शासन प्रबंध कितने स्तरों पर होता है? 2 स्तरों पर, संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर। ठीक। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा वोट डालकर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्य होने के लिए किन शर्तों का होना जरूरी है? यानी कि यदि किसी को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होना जरूरी है? तो पहला कि वह भारतीय नागरिक हो, यानी कि वह भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, और तीसरी शर्त क्या है कि उसे किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दंड ना मिला हो, यानी कि किसी भी अपराध की उसको कोर्ट से सजा ना मिली हुई हो, अपराधी ना हो, कहने का मतलब है। ओके। केंद्रीय सरकार के प्रमुख कार्य लिखिए। तो केंद्रीय सरकार के कौन कौन से कार्य हैं? निम्न कार्य हैं। क्या क्या? कानून बनाना, शासन करना और सबको न्याय दिलाना। 3 कार्य हैं केंद्रीय सरकार के मुख्य। एक तो कानून बनाना और शासन करना और सबको न्याय दिलाना। ठीक। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जैसे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव तो जनता के द्वारा किया जाता है, परंतु राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के सदस्य करते हैं। जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों की जो विधानसभा होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा व राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लोग मिलकर करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य करते हैं। ठीक। तो सभी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा कॉपी पर। ओके।